कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की, और इसके अंदर आते हैं 23 जिले। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग आज है हमारा पंजाब। होने तो हमारे दो स्टेट अलग होने चाहिए थे, लेकिन यार काफ़ी लोगों के कमेंट वगैरह ज़्यादा आ गए थे, तो मैंने कहा चलो इसकी बना देते हैं। तो भाई आप लोगों का काम है इस वीडियो को पंजाब के ज़्यादातर मैक्सिमम तक पहुँचाना है, ठीक है। तो मेरा काम है पंजाब की, तो मैं लेके आऊँ। बाकी आप उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अधिकांश इन राज्यों में से बन चुकी है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि ये जो हर वीडियो में रहते हैं, ये दो तीन चीज़ें तो हर वीडियो में ही रहती हैं, जो चाहे किसी भी स्टेट की हो, क्योंकि सबके अंदर नॉर्मली है। क्योंकि इसमें ना 3 लाख का डाटा मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ये सिर्फ पंजाब की फीमेल, ये पंजाब की फीमेल की फाइनल कट ऑफ, ये पंजाब की फीमेल की डाटा है जो कि है 3 लाख प्लस डाटा। कितने का? 3 लाख प्लस के अकॉर्डिंग किस हिसाब से इस बार कट ऑफ रह सकती है फिजिकली एक्सपेक्टेड, हम अनुमान लगाने वाले हैं ना। ये रही मेल की लास्ट ईयर फिजिकल की, ये रही मेल की फाइनल की आ गई थी, जिस आपको अंदाजा हो जाए कि ये फाइनल की रही थी लास्ट ईयर। और ये रही भाई पंजाब के टोटल कितने, 3 लाख के अंदर जितने भी कैंडिडेट हो गए हम इसके अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी वीडियो प्रॉपर तरीके से। ये आपकी 2025 की है, ठीक है। क्या है 2025 की, जब स्कोर कार्ड आया था ना आपको जून के महीने में, तब अंकित भाटी सर ने वीडियो बनाई थी कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है मैक्सिमम। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कि एवरेज नॉर्मलाइजेशन है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम किसी शिफ्ट के अंदर किसी को मिला है ना, तो वो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला 16.48, ठीक है। ये किसी एक लड़के यानी कि किसी इंडिविजुअल को मिला है मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। भाई मैं मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम आपको ये यहाँ दिख रहा होगा 1.34, ये दिख रहा है यहाँ पे 1.34। सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ दूँ ना मैं, कौन सी वाली, ये 25 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है ना नीचे वाली, इसमें सर के पीछे देखिए आप माइनस के 3.7 नंबर दिख रहे होंगे। मैं हटा देता हूँ आपको, जैसे आपको सब कुछ क्लियर दिखे, ठीक है। तो भाई ये रही सारे की सारी से आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट बार कैसा कुछ रहा है। मेरा इस वाले पेज को लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो ये है कि अभी मिनिमम देखा है कितना है 1.34 है, और मैक्सिमम देखा किसी को कि कितना मिल रखा है 16.48 है। कितना है 16.48, और अगर जो मिनिमम की बात करें तो वो है 1.34, ठीक है। मान लीजिए 16 ही मान लेता हूँ मैं इसको, और इस नंबर को मैं एक मान ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 16 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा निकल के 15। यानी कि जो मैक्सिमम और जो ईजीएस्ट शिफ्ट रही है ना कितनी, यानी कि जो हार्डेस्ट और जो ईजीएस्ट शिफ्ट रही है 2025 के अकॉर्डिंग, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 15 नंबर का है। कितने का है? 15 का। ये डेटा मतलब इसके नंबर याद रखिएगा, जब मैं आगे कंपेयर करूँगा ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या इस बार भी इतना ही रहने वाला है या कुछ ऊपर नीचे रहने वाला है। और ये 15 नंबर का जो डिफरेंस है ना, ये 2025 वाली में रहा है, और ये एवरेज रहा है 15 नंबर। हो सकता है किसी किसी के 24 नंबर भी बढ़े हों, क्योंकि मैक्सिमम इतने भी बढ़ सकते हैं। पर ये एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग जो इनके पास अवेलेबल था उससे, क्योंकि मेरे को डेटा चाहिए था लास्ट ईयर का, तो मैंने सर के उस वीडियो से कट किया। आप चाहे तो जून के महीने की वीडियो है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से मैं देखने के लिए आप मैं इसको हटा देता हूँ सबको, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो ये है आपकी 2026 की टोटल 3 लाख से ज़्यादा लड़कों का डाटा अवेलेबल था मेरे पास। मैंने रैंक मित्र वगैरह से लिया था, रैंक गुरु जो रैंक मित्र डेटा को मिक्स करके, मिक्स तो क्या मतलब, उसके अंदर जो ऐसे लड़के जो दोनों के अंदर कॉमन ना हो उन्हें हटाने के बाद, ठीक है। तो ये रही आपकी सारी की सारी शिफ्ट है। ये एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देखेंगे ना तब आपको सारा क्लियर होगा कि किस तरीके से। अब जरूरी नहीं है जैसे कि यहाँ वेरी हार्ड लिखा हो और 6 नंबर लिख दिए तो सबको 6 ही नंबर मिलेंगे। भाई जिसके अगर जो 70 से कम रहे होंगे तो उसको अलग नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कुछ अलग। तो मैंने एक वीडियो प्रॉपर थी उसके अंदर डिफाइन किया था। तो अब ये देख सकते हैं, ये वेरी हार्ड बताया मैंने, इसमें हार्ड बता रखा है। देखो वेरी हार्ड में जो सबसे मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 9.63 दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है 9.63। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको सही से दिखेगा ये। मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो ये रही बाकी की शिफ्ट हैं जो कि ये देखो हार्ड, ये रही मॉडरेट और भी है, ये रही इजी, ये रही आपकी वेरी इजी। और ये सारी की सारी 59 शिफ्टें तक तो इसमें अवेलेबल है। एक शिफ्ट इसके अंदर नहीं है, हटा नहीं तो मेरे को इसमें 57, 58 और 59 भी थी, लेकिन इसमें ऐड हो चुकी हैं वो। ये इसलिए मुझे हटानी थी क्योंकि इसमें ना सिर्फ 662 लड़कों का डाटा है, और इसकी वजह से जो कट ऑफ यानी ना वो 21 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अब इन 3 नंबर को इग्नोर करके चलिए, किसको, एक -10 को, एक -11 को, और एक -21 को, क्योंकि यही एक नॉर्मलाइजेशन को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ले जा रही है। सबसे मेन आपको पता है कौन सा नंबर याद रखना है यहाँ पे, ये माइनस का 6.81। कौन सा? ये माइनस का जो 6.81 है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये वाला माइनस का 6.81। देखो अभी मैंने मैक्सिमम कितना दिखाया है 9, और मिनिमम कितना हो रहा है -6 हो रहा है मिनिमम। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे ना तो ये 15 निकल के आएगा। यानी कि जो डिफरेंस रहने वाला है ना नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम और मिनिमम में, वो तो 15 देखने को मिल रहा है अभी तक, हार्डेस्ट और ईजिएस्ट शिफ्ट के अंदर, किसमें 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें तो। और अगर हम बात करें आगे पंजाब में कैसे क्या सीन रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ना सबसे पहले ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ना जो ऊपर मैंने डेटा बताया ना वो समझ में आएगा। तो मैंने पूरा इसमें लिख रखा है नॉर्मलाइजेशन मेथड, जो एसएससी का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो P=n-1 m-1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है उसका मेनली। उसके अंदर ना इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज़ करती है, मैंने इस वीडियो में लिखा भी है, ये इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज़ करती है एसएससी। माइनस का 6.81, देखो अभी मैंने मैक्सिमम कितना दिखाया है 9, और मिनिमम कितना हो रहा है -6 हो रहा है मिनिमम। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे ना तो ये 15 निकल के आएगा। यानी कि जो डिफरेंस रहने वाला है ना नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम और मिनिमम में, वो तो 15 देखने को मिल रहा है अभी तक, हार्डेस्ट और ईजिएस्ट शिफ्ट के अंदर, किसमें 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें तो। और अगर हम बात करें आगे पंजाब में कैसे क्या सीन रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ना सबसे पहले ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ना जो ऊपर मैंने डेटा बताया ना वो समझ में आएगा। तो मैंने पूरा इसमें लिख रखा है नॉर्मलाइजेशन मेथड, जो एसएससी का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो P=n-1 m-1
मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है उसका मेनली। उसके अंदर ना इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज़ करती है, मैंने इस वीडियो में लिखा भी है, ये इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज़ करती है एसएससी। आपको आगे की वीडियो समझने के लिए ना पहले ये वाली कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आपको वैसे हो सकता है आ जाए समझ में, पर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले फीमेल की। किसकी बात करूँगा मैं? सबसे पहले बात करूँगा फीमेल की, पंजाब की फीमेल की। पंजाब के अंदर दो तरह के एरिया देखने को मिलेंगे आपको, एक तो रहेगा बॉर्डर और एक रहेगा आपका जनरल। अगर जो मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ ना, तो यहाँ पे ना एसटी की 0 वैकेंसी रखी है। कितनी? 0। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने ना पंजाब की एक सेपरेट वीडियो बनाई नहीं थी। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो कितनी कुछ वैकेंसी है, पहले मैं आपको भी डिस्कस कर देता हूँ। चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ये समझिए लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन की सिर्फ एक ही बंदा को सिलेक्ट किया होगा, 68 गई थी उसकी, उनकी। और ईडब्ल्यूएस की भी 68 गई थी, ओबीसी की 84 गई थी, और एससी की 84 गई थी, और यूआर से फीमेल ये फिजिकल की कट ऑफ है ना 89 गई थी। कहाँ से? जनरल एरिया से। वहीं बॉर्डर से यूआर की गई थी 83, एससी की गई थी 77, ओबीसी की गई थी 79, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 62। तो मैं मेनली यूआर की बात करूंगा तो 89 को लेके चलेंगे हम, और बॉर्डर से लेके चलेंगे हम 83 को, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि हम आपको इसी से कंपेयर करना है। और बाकी जितने भी ना, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको इसी अकॉर्डिंग चलना है जिस तरह मैं आगे बात करूंगा। ये पंजाब के अंदर असम राइफल की यूआर की गई थी 105। बाकी सबसे कम पता है आपकी बीएसएफ की जाती है। तो हम बीएसएफ की अगर जो बात करें, तो बीएसएफ से यूआर की गई थी 105। वहाँ कितनी गई थी? 89 गई थी ना। जनरल एरिया से कितनी गई थी? 89। और यहाँ कितनी गई है? 105। 105 कितने नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको? लगभग लगभग 16 नंबर। यानी कि इतने नंबर सही में भी आपके ज़्यादा होना, इस साल भी 16 नंबर, लगभग 15 या 16 नंबर। कितने? 15 या 16 नंबर। तभी आप सोच के चलिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग मैंने बात करी? अभी जनरल की बात करी है मैंने, यूआर की है ना, जनरल यूआर। वहीं एससी की गई थी 97, एससी की बॉर्डर से गई थी 94, जनरल की गई थी ओबीसी से यूआर, ओबीसी इससे बॉर्डर एरिया से 98, जनरल ईडब्ल्यूएस 94, और जनरल ईडब्ल्यूएस की बॉर्डर एरिया से गई थी 95। तो ये आप कट ऑफ सारी की सारी देख सकते हैं। ये बीस, ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। इस वाली से फाइनल कट ऑफ आपको किसी भी की भी कम नहीं देखने को मिलेगी। और जो किसको लगता है ना मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा नहीं फीमेल में, तो आप इस वाली कट ऑफ को देख के चलेगा। यानी कि कोई ना कोई पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी, अगर इसके आसपास नंबर रहे इस साल भी, वो भी मॉडरेट शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में नहीं। इजी में तो बहुत कम हो जाएंगे नंबर को, जो इजी शिफ्ट में हुआ है। तो मैं मॉडरेट या हार्ड की बात कर रहा हूँ। हार्ड वाले तो इसको 1-2 नंबर या 3 नंबर कम भी है, तभी काम का चल सकता है, ठीक है। से सब देख सकते हैं आप, फीमेल की 104, 103, 109, 107, 106, 105, 110, 110 के आसपास। ये यूआर की कितनी गई थी जनरल से? 110। और वो वाली कितनी गई है? 105। यानी कि 5 नंबर का फर्क है सीआईएसएफ के अंदर। वहीं सीआरपीएफ की बात करूँ तो यूआर की गई थी 106, यानी कि 1 नंबर ज़्यादा गई है बीएसएफ से। बॉर्डर की 108, यूआर से ही। एससी की 101 गई है, एससी बॉर्डर से एससी की फिर 102 गई है, फिर 116 ओबीसी गई है। यानी कि फाइनल कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा किसकी जा रही है? ओबीसी की। किसकी जा रही है? ओबीसी की। वो पता है क्यों जा रही है? ओबीसी की वैकेंसी कम है, मैंने देखी थी लास्ट ईयर, ओबीसी की और वैकेंसी कम है, और इस बार भी वैकेंसी कम है ओबीसी की। जो आपकी ओबीसी है ना, इसकी वैकेंसी कम है, इस बार वैकेंसी लो है। तभी आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है ना, वो 106 या फिर 116 टच करिए। जनरल से 116 है, बल्कि यूआर की जनरल से देखोगे तो सिर्फ 106 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। आईटीबीपी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फीमेल का कितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वो है 555 फीमेल का। कितना? 555 फीमेल है। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2026 के अंदर फीमेल की वैकेंसी कितनी है। मैं पहले फीमेल की वैकेंसी बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो जनरल से फीमेल की जो वैकेंसी है ना, वो है आपकी 24 वैकेंसी। किससे? जनरल एरिया से 24 वैकेंसी है। वहीं मैं बात करूँ बॉर्डर एरिया से कितनी वैकेंसी है फीमेल की, तो वो है आपकी 26 वैकेंसी। इन दोनों का टोटल करेंगे ना, तो वो निकल जाएगी 50। और इसका मान लीजिए 8 गुना बुलाया उन्होंने, क्योंकि मेनली वो 7 या फिर 8 गुना बुलाएंगे एसएससी वाली, ये तो 7 गुना बुलाएंगे, 8 बुला। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 8×5 = 40, यानी कि 400 फीमेल ऐसी रहेंगी जो फिजिकल देने के लिए जाएंगी। देखो 400 लड़कियां ऐसी रहेंगी जो फिजिकल देने के लिए जाएंगी। कितनी? ये नंबर फिक्स है 101%। अगर जो वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है तो 400 फीमेल फिजिकल के लिए जाएंगी। और आपके पास अवेलेबल कितना डाटा है? हमारे पास 555 है, कि थोड़ा सा ही ज़्यादा अवेलेबल है। यानी कि इसका मतलब या तो हो सकता है तैयारी करने वाली फीमेल कम रही हो, या फिर उन अपना डाटा कम ने सबमिट किया हो। मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि डाटा कम ने सबमिट किया है। तो आपको ना जो मैंने 26 बताया, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, मैं इसको बांटता हूँ कि कितनी कितनी क्या वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना यूआर की इस 26 के अंदर से यूआर की पता है कितनी वैकेंसी है? सिर्फ 11 वैकेंसी है। फीमेल में बात करूँ यूआर की 11 है। एससी कैटेगरी की कितनी है? तो वो है 8 वैकेंसी। और मैंने कहा था ना कि ओबीसी की वैकेंसी कम है, तो देखो ओबीसी की पता है कितनी वैकेंसी है आपकी? 4 वैकेंसी है। और जो ईडब्ल्यूएस है ना, उसकी वैकेंसी पता है कितनी है? 3 वैकेंसी है, 3। और जो एसटी है उसकी 0 वैकेंसी। इन सबको जोड़ोगे तो 26 ही आएगा। और ये ऑफिशियल डाटा लिया है मैंने, ये मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, चाहे आप ऑफिशियल डाटा से चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने एसएससी की साइट से लिया था, ठीक है। ये सारा का सारा आप ये सारा चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ है ना 555 है, और यहाँ कितना है? 400 फीमेल क्यों बुलाएंगे? पहले मैं 25,000 जो वैकेंसी है ना आपकी, इसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगा कि इन 26 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है आपको सारा डाटा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। सारा एक फैक्चुअल, मतलब एक तरीके से रियल डेटा के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। हम ये देखो ये जो है 400 फीमेल है ना जो आप देख रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इन 400 में से ना लगभग 200 फीमेल, कितनी? 200
या फिर 250 के आसपास। 250 ऐसी फीमेल हैं जो कि इन 555 में अवेलेबल है, जो कि फिजिकल देने के लिए जाएंगी ना 250 या 200 फीमेल, वो इस फिजिकल की यानी कि इस 555 डाटा जो है ना ये रैंक वित्रा का इसके अंदर अवेलेबल है। हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए 150 या फिर 200 ऐसी फीमेल रही होंगी जिन्होंने अभी तक भी अपना आंसर की यहाँ सबमिट ना करके कहीं और चेक किया हुआ, चेक ही ना किया हो, कुछ ऐसी भी तो रही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। ये 80 से 85। लास्ट ईयर कितनी गई थी? 83 गई थी आपकी बॉर्डर से। हाँ बॉर्डर से है ना, बॉर्डर से गई थी 83 फीमेल की, यूआर की बात करूँ। और वहीं मैं बात करूँ जनरल की तो वो गई थी आपकी 89। ठीक है, ये रहने वाली है कट ऑफ बॉर्डर की। अगर जो बॉर्डर की कोई फीमेल है तो उसकी लास्ट ईयर 83 गई थी, और कोई जनरल की तो उसकी 89 गई थी। लेकिन हमने जो ब्रेकआउट किया ना आपका 200 या 200 250 के बीच, तो वो ना इस 80 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना वो 80 के आसपास घूमने वाली है। देखो किसकी बात करूँ मैं, बॉर्डर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बॉर्डर वाली जो लड़की है ना ये फीमेल, यानी कि +-3 अगर जो वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि पेपर सही में हार्ड था, और ये कह सकते हैं हम कि 80 के आसपास रहने वाली है। अगर जो मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करूँ कि जो जनरल एरिया की फीमेल है उनकी क्या रहने वाली है, तो यार ये वो ना इसके अंदर आएंगी 85 वाले क्राइटेरिया के अंदर। किसके अंदर? 85 के अंदर। और देखो मान लो किसी के 85 आ रहे हैं और ये फाइनल सोच के बैठ जाए वो लड़की या जो भी है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो यार आपकी गलती रहेगी। हो सकता है आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाए, लेकिन फाइनल जो है ना वो इतने में नहीं होने वाला है यूआर का। अब बच्चे जितने भी, एक तो एससी बच्चे हैं आपके, है ना, एक ईडब्ल्यूएस बची है अभी कैटेगरी, मैंने उसको नहीं बताया, और जो ओबीसी बची है वो भी आपको ठीक यही सेम करना है। अकॉर्डिंग ना मैं यही कहूँगा कि मतलब +-3 मान के चलिए कि आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा इतने पे। ठीक है, और बाकी जो भी हैं आप और भी अभी बचे हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस बची है, अभी अभी एससी की बची है, अभी ओबीसी की भी बची है। तो आप सभी इसी तरीके से फीमेल है ना जो इसी तरीके से चेक करिएगा कि क्या कुछ रहने वाला है। बाकी जिसको डाउट हो कमेंट करिएगा। मैं मैक्सिमम तो यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके ना मैं आपके रिप्लाई करूँ। बाकी यार मेरे पेपर वगैरह चल रहे हैं, मैं इसलिए वीडियो वगैरह नहीं ला पाता हूँ। मेरे खुद के क्या चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं अभी कॉलेज के। ठीक है, कॉलेज मेरा लास्ट है, इस बार हो जाएगा कंप्लीट। और अगर जो हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे मेल, किसकी? मेल। ठीक है, अगर जो मैं बात करूँ तो वही आप देख सकते हैं, ये रही बॉर्डर और ये रहे आपका जनरल एरिया। बॉर्डर से मैं बात करूँ तो ये गई थी मेल की कट ऑफ जो कि है 66, 60, 54, 40, 33। और जनरल से गई थी मेल की फिजिकल की कट ऑफ 71, यानी कि कितना? फीमेल की गई थी 89 किससे? जनरल से। और आपकी कितनी गई है? 71, यानी कि कितने का डिफरेंस है? 18 नंबर का डिफरेंस है फीमेल में और मैं आप और आप में। क्यों? क्योंकि आपकी वैकेंसी में भी इतना अंतर है। जब मैं वैकेंसी की बात करूँगा तो आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं यूआर की कितनी है? 66 गई थी, ये वाली कितनी गई थी? आपकी 66 गई है, फीमेल की 83 गई थी। आप ये भी अगर जो देख के चलेंगे तो लगभग 17 नंबर का फर्क यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, किसमें? मेल और फीमेल की कट ऑफ में लास्ट ईयर की। वहीं अगर जो हम बात करें कि पंजाब से फीमेल मेल की है ना, मेल की, पंजाब से मेल की जो फाइनल कट ऑफ थी वो क्या क्या लगी थी, तो देख सकते हैं ये असम राइफल की है। ठीक है, असम राइफल की है ये वाली। यूआर की गई थी 123, एकदम गला फाड़ गई थी। और बीएसएफ की बात करूँ सबसे कम यही जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले बीएसएफ को कंपेयर करता हूँ। ये रही बीएसएफ आपकी, तो बीएसएफ की गई थी 97। ठीक है, कितनी गई थी? 97। वहीं फीमेल की तो 100+ जा रही है, कितनी? 105, 105 गई थी फीमेल की बॉर्डर वालों की, और जनरल वालों की 105 गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग 97 गई, यानी कि 5 नंबर का ही फर्क है, मतलब बढ़ गई आपकी देखा जाए तो। आपकी वाली ने भी उछाल मारा है एकदम से। तो भाई मैं यही कहूँगा जिसके कम से कम 20-22 नंबर ज़्यादा हो ना मेल के अंदर भी, तभी वो फाइनल का सोच लेना। जिसमें मैंने फीमेल का कहा था 14-15 नंबर, ऐसे आपके भी 20 से 22 नंबर हो ना। मैं यूआर की कंपेयर करूँ अभी, यूआर की, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देख लीजिए आप 13-14 मिनट की तो अभी हो चुकी है ये, बाकी कितनी लंबी जाएगी वीडियो भी। एक्स सर्विसन 48 चाहिए तो छोड़िए आप। ईडब्ल्यूएस की 93, फिर ईडब्ल्यूएस जनरल 92, 102 ओबीसी की, 101 जनरल से। सीआई अगर जो कुछ सोचता है ना मुझे सीआईएसएफ कितने में मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं यूआर से 105 में मिल जाएगी आपको सीआईएसएफ। और यूआर से अगर जो कुछ जनरल एरिया का है, कहाँ से? जनरल एरिया का जनरल, तो उसको 106 में भी देखने को मिल जाएगी क्या? आपकी सीआईएसएफ। और अगर जो कोई चाहता है कि उसको सीआरपीएफ वगैरह चाहिए, तो देख सकते हैं आप ये सीआरपीएफ की क्या क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है। 95, 96 रहती है, यानी कि सीआरपीएफ की आपकी और कम है बीएसएफ से भी देखा जाए तो। बीएसएफ की कितनी गई थी आपकी? 97 गई थी। लेकिन पहली बार देख रहा हूँ मैं किसी स्टेट की सीआरपीएफ की कम जा रही है। सीआरपीएफ की कम जा रही है, किससे? बीएसएफ से। मतलब आपका सीआरपीएफ की तरफ शायद कम इंटरेस्ट है, क्योंकि यार वहाँ थोड़ा सीआरपीएफ डिप्लॉय रहती है ना आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, वो खतरा भी बहुत ज़्यादा उन्हीं को ही है। आईटीबीपी की बात करूँ मैं, जनरल की तो 107 वगैरह गई है, ये आप सारा चेक करते हैं। ठीक है, एसएसबी 128 है, और जितनी आपकी ये यहाँ जा रही है ना 128, इससे ज़्यादा हमारे, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, और हमारी वो कट ऑफ इससे ज़्यादा जाती है, इस वाली कट ऑफ से भी, जो कि सबसे हाईएस्ट है आप लोगों की। तो बाकी बहुत कॉम्पिटिशन है भाई हमारे इधर। तो जब मैं बात करूँ मेल की, पंजाब के तो 2385 का डाटा है हमारे पास, 2385 का डाटा अवेलेबल है। और फीमेल की टोटल वैकेंसी कितनी है देखो, अगर जो मैं बात करूँ ना बॉर्डर से, तो बॉर्डर से मेल की टोटल वैकेंसी 275। वहीं मैं बात करूँ जनरल एरिया से तो वो है 306। आपका ना नक्सल कोई भी नहीं आता है, इनको अगर जो आप टोटल करेंगे ना तो वो निकल जाएगा 185, यानी कि 582 आपकी टोटल वैकेंसी है। कब? 2026 में, 2026 में, 2026 में टोटल है। इसका अगर हम 8 गुना करें तो कितना बैठेगा? 8 का 8, 8 64 की 4 हासिल है 6, 4648, यानी कि 4648 लड़के जाएंगे फिजिकल देने के लिए। कब? 2026 के अंदर, 2026 में। कब? जब वैकेंसी सिर्फ 25,000 हो। अगर जो वैकेंसी बढ़ गई ना तो आप ज़्यादा भी जा सकते हैं फिजिकल देने के लिए। ठीक है, तो 4648 भाई जितने आपके फिजिकल देने जाएंगे ना उसके तो सिर्फ आधे यहाँ पे अवेलेबल है। देखो कितने? आधे। तो यार इसमें कट ऑफ का अंदाजा मैं कैसे लगाऊं बताओ?
ऐसा होना कि 2 गुना हो 3 गुना हो, तब तो मैं आधा वगैरह करके भी थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। भाई जितने आपके फिजिकल देने जाएंगे उतने तो यहाँ पे अवेलेबल तक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि यार जिसके लास्ट ईयर देखो यार, इसका अगर जो मैं ब्रेक डाउन करूँ कि मान लो जो 2 से 3 हज़ार है ना, इनमें से लगभग 2 हज़ार वो लड़के हैं, कौन 2 हज़ार जो फिजिकल देने जाने वाले हैं, यानी कि इसका आधा 2 हज़ार कहाँ होते हैं देखते हैं आपकी जरा। 2 हज़ार तो यार 40 पे हो गए तो 40 कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। देखो यार जब डेटा कम होता है ना, बहुत ही कम, तब फिजिकल की कट ऑफ का अनुमान लगाना ये है इस तरीके से थोड़ा गलत नहीं बैठता है। फिर भी अगर जो हम ये देखें कि यार इसमें ना 2348 85 है ना, तो इसका हम मान के चलते हैं कि लगभग 1300 1200 लड़के कहाँ बैठ रहे हैं, 1300 के आसपास, 1300 ये 70 के आसपास बैठ रहे हैं। और कितनी एज है आपकी, 77 गई थी ना आपकी कट ऑफ, 77 आप ऊपर चेक कर सकते हैं जाके, 77 जो भी रही है वो भी कट ऑफ हमने देखी है। मैं बस इतना कहूँगा कि उस वाली कट ऑफ से ना आपके लगभग प्लस माइनस में ये मान के चलिए आप 3 या फिर 4 नंबर प्लस माइनस में, अगर देखो 4 है मतलब प्लस में है ना आपके नंबर, तब तो आपका कंफर्म है कि फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा आपका। कितना प्लस में अगर जो नंबर है, अगर जो माइनस में आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, कौन सी मॉडरेट, मॉडरेट अगर जो शिफ्ट रही है ना, और माइनस में आपके लगभग 3 नंबर है या फिर माइनस में आपके 2 नंबर भी हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ से, तब तो आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। जिसने कभी फिजिकल नहीं देखा हो ना, उसको तो हो सकता है शौक होगी, नहीं नहीं फिजिकल भी बहुत ज़्यादा तैयारी करूंगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करूंगा। भाई कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करने से मैटर करता है आपका फाइनल सिलेक्शन। जब तक कि आपके इतने नंबर ना आए कि आप लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना उसके आसपास ना घूमो। मान लीजिए लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी आपकी 105, ये तो फीमेल की गई थी, और आपकी गई थी 97, चाहे आपकी ईजी शिफ्ट हो, कैसी, चाहे आपकी ईजी शिफ्ट हो, चाहे आपकी मॉडरेट हो, चाहे आपकी हार्ड हो। अगर जो देखो मॉडरेट और हार्ड को तो इनको तो कोई टेंशन नहीं लेगी, जरूरत ही नहीं अगर जो इनके 97 के आसपास हैं यूआर कैटेगरी से, ठीक है यूआर से। लेकिन इजी शिफ्ट वालों के ना अगर जो 97 से भी ऊपर लगभग 100 के आसपास नंबर नहीं है ना इस बार, 100 के आसपास, तो भाई आप मेरे हिसाब से ना फिजिकल की सिर्फ एक ही टाइम तैयारी करो, और वो भी इतनी मतलब अति वाली नहीं, क्योंकि अभी 2 ढाई महीने पड़े हैं। सिर्फ अपना स्टेमिना पे काम करो थोड़ी बहुत, बाकी एक टाइम रनिंग करो, बाकी हो सके तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है जो भी आपका टारगेट हो उसको प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट टारगेट किसको, नेक्स्ट टारगेट को ध्यान दो आप, नेक्स्ट टारगेट को। क्योंकि भाई इतने में अगर जो आपके ना आप सोच रहे हैं कि 77 है मेरे, या फिर 80 भी हैं यूआर से, या फिर 85 के आसपास भी नंबर है, 85 के आसपास, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। 85 को अगर जो हार्ड शिफ्ट में है ना, तो एक बार के लिए और सोच सकते हैं कि 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा आपको और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यार ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी भी बहुत कम है। अगर जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है ना, तब शायद कट ऑफ 5 से 6 नंबर डाउन हो जाए, और वो भी डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी बढ़ी है। और मान लीजिए हर एक कैटेगरी के हिसाब से आपकी लगभग 30 30 40 40 वैकेंसी बढ़ी है, तब तो हम कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 नंबर वैकेंसी कट ऑफ डाउन आ जाएगी आपकी। तो भाई ये रही मेल और फीमेल की। देखो पंजाब की डाटा कम होने की वजह से यार ना, मैं एग्जैक्ट कट ऑफ का क्या एग्जैक्ट तो मैं वैसे भी नहीं बताता हूँ, पर एक जो एग्जैक्ट अनुमान होता है ना उसको भी लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि आप यहाँ ना देख सकते हैं सिर्फ 2385 का अवेलेबल है, कितने का 2385 का अवेलेबल है। आपको सोचा इतने से डाटा के अंदर कोई कैसे कुछ कर सकता है बताइए। सिर्फ इस 2385 की वजह से पता है अनुमान लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ना आपको बुलाएंगे वो 4648। अब इन 4648 में से कितने इसमें रियल वाले अवेलेबल है, वो ही मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा। मान लीजिए अगर जो आपके 12,000 होते ना, तब तो मैं डायरेक्ट इसका लगभग 1/3 कर देता। कितना, 1/3 कर देता, तो देखता कि 4,000 कहाँ पे होने वाले हैं अगर जो 12,000 अवेलेबल होते। पर ये 12,000 अवेलेबल ही नहीं है। हो सकता है आपका यहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो, इन्हीं के अंदर हो लगभग 1300 1500 ऐसे लड़के, कितने 1300 से 1500 के आसपास ऐसे लड़के जो फिजिकल देने इनमें से जाने वाले हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको कि लगभग 75 के आसपास आपके हों, प्लस माइनस में 3 नंबर। तो आप सोच लीजिएगा कि आपका फिजिकल हो सकता है। बाकी आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे मेन तो यार इसमें ना यही वाला पोर्शन रहता है मेरा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको ना बस ये पता होना चाहिए अगर कितना कुछ बैठ रहा है ये। और जो मैंने जो भी कट ऑफ वगैरह बताई ना, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। क्या है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इस वाले को अप्लाई करके देखो, रियल वाला नॉर्मलाइजेशन तो स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको पास कुछ तो होना चाहिए ना आइडिया लगाने के लिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं अपना आइडिया कि क्या कुछ रहने वाली है इस वाले के अकॉर्डिंग, चाहे आपको इस वाले के अकॉर्डिंग हो। और जिसकी शिफ्ट रह गई कमेंट कर देना, इसके अंदर एक शिफ्ट बची हुई है, तो उसको मैं चाहे डायरेक्टली जवाब दे दूंगा कि भाई कैसे क्या कुछ रहा है उसका, उसका मैं क्यों ऐड नहीं कर पाया उस वाली शिफ्ट को, या कुछ भूल गया हूँ मेनली। तो ये आप वेरी हार्ड इजी वगैरह देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो यार लाइक वगैरह और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पंजाब की बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो भाई नेक्स्ट वाला मेरा पोल तो रेडी हो चुका है वो वाला, तो उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं कौन सी की। बाकी मैं उत्तराखंड की भी ला चुका हूँ, हिमाचल बन चुकी है मेरी, पंजाब आज बन गई है, ठीक है। वेस्ट बंगाल मैंने बना दिए, उड़ीसा मैंने बना दिए, असम की भी मैं बना चुका हूँ, और बिहार की भी वीडियो में बना चुका हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बना चुका हूँ। देख लो आप इतने सारे स्टेट की मैं कवर कर चुका हूँ, और वो भी सारे अच्छे डेटा के अकॉर्डिंग। तो बिहार की सबसे हाई कट ऑफ है इनके अकॉर्डिंग, और जो मैं बात करूँ बिहार की सबसे हाई रहने वाली है इनमें। नेक्स्ट आपका इन्हीं के अकॉर्डिंग उत्तराखंड है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है। बाकी भी तो बहुत स्टेट बचे, तो आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी स्टेट की हो सकेगा तो मैं लाऊंगा ना। मैं मेनली मैं ना पोल के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जो पोल कहता है यार, क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए कि किसकी कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी सारा डेटा को कैसा कुछ लगा, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।